Good morning, students. Today I am going to discuss about the question of case study series. It means next question of case study series. हम लोग पर डे एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. इजी लर्निंग क्लासेस बाय मिथिलेश सिन्हा चैनल का नाम है. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं. यानी कि मेरा कहना यह है कि आप कितने भी वीक हों, आपके लेवल से ही मैं इसको डिस्कस कर देता हूं. तो जो बच्चे तेज हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन अगर यदि आप अपने को वीक समझते हैं तो भी समझ जाएंगे, क्योंकि आपके लेवल को देखकर ही मैंने ये तैयार किया है. और चैनल का नाम भी है इजी लर्निंग क्लासेस. आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना. तो इसलिए आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है. अब हम लोग क्वेश्चन पे आए. क्वेश्चन कहता है कि टू इनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप ए क्लास लाइब्रेरी. ठीक है, मतलब रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए स्कूल ने आपको और आपके 2 फ्रेंड को नॉमिनेट किया है. किस चीज के लिए? सेटअप क्लास लाइब्रेरी. क्योंकि क्लास लाइब्रेरी का अगर सेटअप होगा तो उसमें आप बैठ करके बुक्स को पढ़ेंगे और उससे आपका क्या होगा? रीडिंग स्किल डेवलप होगा. इसीलिए क्या किया गया है? सेटअप किया गया है, क्लास लाइब्रेरी को करना है. ठीक है. अब उसके बाद क्या कहता है? देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10. यानी जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके 2 ग्रुप हैं, 2 सेक्शन है. एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है. सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं? 36 हैं. और सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं? ए एंड 36, यानी देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए. 32 यानी सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं. यहां मैं इसको मेंशन कर दूं क्या? सेक्शन ए 32 स्टूडेंट्स, ठीक है. और सेक्शन बी, सेक्शन बी में है 36 स्टूडेंट. नहीं, सेक्शन बी में यहां देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, यानी सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट हैं. क्लियर है? इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं. टू इनहांस द रीडिंग स्किल्स, यानी कि ये जो सिचुएशन दिया हुआ है, यानी ये जो सिनारियो है, इसी के बेस पे आपको आंसर देना है. लास्ट में है ना, देन गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग. तो अब हम लोग देखें कि आखिर क्वेश्चन है क्या. ठीक है, तो इसको हम लोग हटाएं यहां से. ठीक है, इसको हम लोग यहां से हटाएं और क्वेश्चन देखें कि क्या है. ठीक है, लाइब्रेरी सेटअप करना है आपको और उस लाइब्रेरी के लिए 2 सेक्शन है. सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वेश्चन 1. ठीक है, व्हाट इज द ओके व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, मिनिमम नंबर ऑफ द बुक्स, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स you will acquire for the 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 class library, class library, class library. Okay, class library, so that they can be distributed, so that they can be distributed, they can be distributed they can be distributed
equally among students, equally among students, equally among students of section A और section B, of section A and section B, section B। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। What is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A and section B? यानी कि सेक्शन ए में जो 30 स्टूडेंट्स हैं इनको भी बराबर बराबर बुक मिले और सेक्शन बी में जो 36 स्टूडेंट हैं उनको भी बराबर बराबर बुक मिले, ठीक है। अब इसमें किस कंसेप्ट को यूज किया गया है? इसमें एक्चुअली एलसीएम यदि दोनों का निकाल लेते हैं आप तो आप बता देंगे कि कितना कितना बुक। सपोज कीजिए मैं एलसीएम ना निकालूं और 64 बुक्स ले लूं, क्लियर। अब 64 बुक्स को 32 लड़कों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दो दो पड़ेगा, लेकिन 36 स्टूडेंट में तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसलिए यहां पर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होगा कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें 32 से भी भाग लग जाए और 36 से भी भाग लग जाए, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 32 एंड 36। तो दोनों का एलसीएम निकाल ले, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम निकाल ले तो यहां पर अगर इसके सॉल्यूशन की चर्चा अगर हम लोग करें तो एलसीएम ऑफ 32 एंड 36 सिंपली इसकी अगर निकाल लीजिए एकदम इजी वे में, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। 4 से लगा दीजिए और यहां पे 9 लगा दीजिए, ठीक है। बराबर कितना हो गया? 4 गुने 8 गुने 9 बराबर कितना हो गया? 32 गुने 9, 9 दुना 18 के 8, 8 में 1, 9 तिया 27 और 1 28। अब देखिए 288 बुक्स आया ना, यानी कि 32 लड़कों में अगर 288 बुक्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करिएगा तो आपको कितना कितना पड़ेगा? 9 बुक पड़ेगा ना। और 36 स्टूडेंट में अगर डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो 8 बुक पड़ेगा। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हुआ ना 288, ठीक है। तो यहां एलसीएम को हम लोग यूज किए हैं। अब इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन जैसे पहला ऑप्शन है इसका 144, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका 128, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका 288 और डी ऑप्शन है आपका 272, ठीक है। तो इसमें ये जो आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आप ये तो रफ में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब आप टिक लगाएंगे तो कौन सा? सी, यानी कि आंसर यहां पर आपका कितना हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा 288, यानी 288 बुक, ठीक है ना। ये 288 बुक्स है जो सब में अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। एलसीएम निकालना इजी है, तो केवल सीन को समझना है कि क्या दिया हुआ है और उसके बाद हम लोग इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अब इस क्वेश्चन को हटाइए, क्वेश्चन 1 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 को हटाते हैं और क्वेश्चन 2 देखते हैं कि क्या है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 2 में आइए। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है कि इफ the product of two positive integer, if the product of two positive integers okay, positive integers is equal to the product of their
is equal to product of their HCF and LCM is true. Their HCF and LCM is true. ठीक है, is true. Then HCF of 32 and 36. ठीक है, कोई बात नहीं, यहां डायरेक्टली आप यहां पे हिट करिए HCF ऑफ 32 एंड ये तो ट्रू है ही है ना. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू यानी A इंटू B प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM यानी HCF ऑफ A इंटू LCM ऑफ B है ना, तो उसका प्रोडक्ट ये ट्रू है, तो इसका HCF निकालिए. तो आपको तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसका HCF जैसे भी निकालिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइज करके निकालिए, या जैसे 32 का यदि निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 1 2 3 4 5. और 36 का यदि निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. नहीं, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या हो गया, यानी ये हो गया. तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 4. बस यही आपको करना, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब यहां पर इसका ऑप्शन क्या है, इस ऑप्शन को हम लोग यहां पर मेंशन कर लें. ऑप्शन है, पहला है ऑप्शन 12. ठीक है, बी जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है यहां पर 4, और सी ऑप्शन है यहां पर 6, और डी जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है 8. तो निश्चित रूप से बी यहां पर आंसर होगा, तो इसको हम लोग कर लिए. तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और एकदम इजी क्वेश्चन है, आप केवल ध्यान से उसको एक बार देखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी और मार्क्स भी आप पूरा उठा पाएंगे. ठीक है, बार बार वीडियो को देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार, खुद आपको अच्छी तरह से समझ में चला आएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन 3. अब आइए क्वेश्चन 3 पर. क्वेश्चन 3 पर 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए, ठीक है, 36 can be expressed as a, यानी एक्सप्रेस कैसे किया गया है, 36 can be expressed as a product of its prime, product of its prime, product of its prime, product of its prime. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज, ठीक, यहां पे ऑप्शन है आपका 2 to the power 2 into 3 to the power 2, और बी जो ऑप्शन है 2 to the power 1 into 3 to the power 3, और सी जो ऑप्शन है वो है आपका 2 to the power 3 into 3 to the power 1, और डी जो ऑप्शन है वो डी है 2 to the power 0 और इंटू 3 to the power 0. एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं, ये एक्चुअली रियल नंबर चैप्टर से ये क्वेश्चन है ना, रियल नंबर चैप्टर से, यानी रियल नंबर चैप्टर के बेस बनाते हुए ये डिजाइन किया गया है. यानी 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन क्या इन द फैक्टर ऑफ प्राइम, नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं आप लोग. तो 36 को यदि लिखिएगा तो आप कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर हो गया. अब प्राइम फैक्टर हुआ तो इसका क्या हो गया, इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इसको आप 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये ऑप्शन किससे मिल रहा है, इससे हो गया. इसलिए आपका ये आंसर क्या हो गया, आंसर ए 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. ठीक है, उसी के बेसिस पर है. तो यहां पर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज किया गया है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहां से मैं हटाऊं. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, थोड़ा सा केवल आप ध्यान देंगे, आप बहुत अच्छा मार्क्स
फेच कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन 4। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 में क्या कहता है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 और प्लस 15, ठीक है ना, इज ए क्या है, इज ए पहला प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर, ठीक है, तीसरा आपका क्या है, तीसरा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और चौथा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है नन ऑफ द एबव, ठीक है। दिस क्वेश्चन ऑल्सो बिलोंग्स टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कंपोजिट नंबर के बारे में जान लीजिए कि कोई भी नंबर यदि 1 से और इटसेल्फ खुद से डिवाइड होता है और उसके अलावे भी किसी से डिवाइड हो जाता है तो क्या कहते हैं, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब ये जो है आपका प्राइम नंबर तो होगा नहीं, क्यों नहीं प्राइम नंबर होगा, यहां पर देखिए अगर 15 कॉमन अगर आप ले लेते हैं तो यहां पर कितना बच जाता है, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 1, यही ना बच जाता है, 7 इंटू 11 और इंटू 13, यही बच जाता है, प्लस 1 बच जाएगा ना। अब इसको गुना के यानी ये क्या, ये जो नंबर आपको मिलेगा इसमें तो 1 से और सेल्फ से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पूरा नंबर कितना से डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है पूरा नंबर, ठीक है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। बस आप इतना ही रखिए यार कि कंपोजिट नंबर कैसा नंबर होगा, जैसे मान लीजिए कि 5 अगर प्राइम नंबर को ले लीजिए तो ये तो 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई से नहीं डिवाइड होगा तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। लेकिन 4 ले लीजिए, ये तो 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, तो देखिए इसका हो गया ना 2, एक यानी 1 और 4 के अलावा, तो इसलिए 4 कंपोजिट नंबर होगा। तो ये भी उसी तरह का नंबर है, इसलिए ये यहां पर इसका आंसर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखें, ठीक है। बस इतना ही, ज्यादा याद रखने की जरूरत, बहुत ज्यादा डिफिनेशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं उतना याद रखिए और वही आपको अच्छा कर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, if P and Q are the positive integers such that P equal to AB square and Q equal to A square B where A and B are prime numbers, ठीक है, प्राइम नंबर्स, क्लियर, प्राइम नंबर्स, ठीक है। देन द एलसीएम ऑफ PQ, LCM of PQ इज कितना होगा। अब देखिए मैं बता देता हूं, P इक्वल टू AB स्क्वायर है, इसको आप लिख दीजिए A इंटू B इंटू B, ठीक है, और उसके बाद Q इक्वल टू कितना है, A स्क्वायर B इज इक्वल टू A इंटू B। अब इसमें कहता है कि एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम में आपको क्या करना है, बस ये ट्रिक अपनाइए कि दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार हम लिख दे, एलसीएम तो A हो गया, ठीक है, और ये B भी दोनों में कॉमन है तो इसको भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें,
ठीक है। और बाकी आपका बच गया ए बी, तो ई तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए अलग वाला जो आपका डिजिट बच गया उसको यहां पर कर लीजिए। तो यहां पर हो गया क्या आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो जब आपका डिजिट दिया रहता है तो उसमें तो आप दिक्कत महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जब भी आपको यहां पर दिया हुआ है ना प्राइम नंबर, तो अब यहां पर ए और ए क्या है, यहां पर कॉमन है तो ए हमने लिख लिया, बी कॉमन है तो बी हमने लिख लिया, लेकिन इसमें अब ये इसके इस ए के लिए तो यहां पर कोई नहीं है कॉमन, तो ए लिख लिया, इस बी के लिए कोई नहीं है तो बी, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये एलसीएम। यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही एक लोएस्ट नंबर होगा जिसमें ए बी स्क्वायर से भी डिवीजन हो जाएगा और ए स्क्वायर बी से भी डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन अब क्या है, आंसर का ऑप्शन है ए आपका है ए बी, ठीक है, और बी आपका है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक, और सी आपका क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन है ए क्यू बी स्क्वायर, ए क्यू बी स्क्वायर, और डी कैसा है, डी ऑप्शन है आपको ए क्यू बी क्यू, ए क्यू बी क्यू। तो निश्चित रूप से ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको लिखना कैसे है, आंसर बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बस ये तो आप कर लेंगे रफ में। तो ये जो भी केस स्टडी सीरीज का जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आप निश्चित रूप से आप भी सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को पुश करने के लिए। आप जितना शेयर करेंगे मैं उतना ज्यादा क्वेश्चंस और अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।